तो तो मुझे ये वर्सेस दिया गया भागवतम का 11वां अध्याय, टेक्स्ट 30 एंड 31, पहला स्कंद 11वां अध्याय। तो ये अध्याय में हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं। तो ये अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि कैसे द्वारका के सदस्य भगवान का स्वागत करते हैं, भगवान को प्रणाम प्रणाम अर्पण करते हैं। उसके बाद वर्णन है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जब अपने महलों में प्रवेश करते हैं, पहले अपने माता पिता से मिलते हैं, वसुदेव जी से मिलते हैं, और क्योंकि उनके कई सारे माताएं थी, सबको प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने रानियों से मिलने के लिए आते हैं। तो ये है टेक्स्ट 30। अताविशात् स्वभवनं सर्वकामाम् अनुत्तमं प्रसादा यत्र पतिनां सहस्राणि च षोडश। Translation: Thereafter the Lord entered his palaces, which were perfect to the fullest extent. His wives lived in them, and they numbered over 16,000. तो इसके बाद भगवान पहले तो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद भगवान अपने स्वयं के महल में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे वर्णन है भगवान के महल क्या थे? सर्व कामम अनुत्तमम। अनुत्तमम का मतलब है परफेक्ट। तो भगवान श्री कृष्ण के संबंधित जो भी चीज है, सब कुछ परफेक्ट होता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान के संबंधित हर एक चीज पूर्ण है। ये जो महल है, ये भी भौतिक नहीं थे, आध्यात्मिक थे, एंड वो फुल्ली इक्विप्ड। तो यहाँ पे वर्णन आता है सर्व कामम। तो प्रॉपर यहाँ पे ये शब्द सर्व कामम को समझाते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के महल में जो भी सबसे बढ़िया चीज था ये दुनिया में, उससे ये महल बनाया था। सीमेंट नहीं था, यह महल फर्स्ट क्लास मार्बल स्टोन से, प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं बेस्ट मार्बल स्टोन, सबसे जो बढ़िया मार्बल है उससे ये महल बनाया। और यहाँ पे जो लाइटिंग्स थे, एलईडी लाइट्स नहीं थे, यहाँ पे ज्वेल्स थे, बहुत सुंदर कर्टन्स थे, कारपेट्स थे वेलवेट के, सिल्क के, गोल्डन लेस के साथ। तो प्रॉपर वर्णन करते हैं, इसका मतलब है सर्व कामम, क्योंकि भगवान अनंत हैं, भगवान की इच्छाएं भी अनंत हैं, और भगवान अपने अनंत इच्छाओं को अनंत तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो भगवान के ये द्वारका महल में कुछ भी कमी नहीं था, जो भी जरूरत है भक्तों को मिला। इसलिए कृष्ण गीता के अंतिम श्लोक में बताते हैं, ये सॉरी संजय का श्लोक है, गीता का कंक्लूजन, कंक्लूडिंग वर्स, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ पे भी कृष्ण है और जहाँ पे भगवान के भक्त हैं, वहां पे भगवान जो भी भक्तों को जरूरत है, भगवान की इच्छा के अनुसार भक्तों को संतुष्ट करते हैं। जैसे हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे बढ़िया चीज देते हैं, भगवान भी अपने भक्तों के लिए फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट करते हैं। तो भगवान ने इतना सुंदर द्वारका महल बनाया है, और प्रॉपर वर्णन करते हैं, ये भगवान का एक डेफिनेशन है। जैसे पराशर मुनि भगवान को डिफाइन करते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश श्रिय ज्ञान वैरागयश्चैव शनन भाग इतिंगना। तो भगवान कौन है? जिस व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, ऐसे व्यक्ति भगवान है। पूरा शक्ति, ऑल पावर, ऑल एनर्जी, राइट, जो भी ऐश्वर्य है, धन है, सुंदरता है, ज्ञान है, वैराग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में लीला कर रहे थे, भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, ऑपुलेंस। एक महल नहीं, आजकल लोगों को, जनरली गृहस्थों को, एक घर बनाना बड़ी चीज होती है। मतलब जिंदगी में, जिंदगी के अंत में एक घर बन गया, एक बंगला बन गया, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट है। भगवान श्री कृष्ण के पास एक महल नहीं, 16,108 महल। और ऐसा नहीं कि किसी महल का स्टैंडर्ड कम है, ज्यादा है, सब महल का स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे आजकल होता है ना, घर कंप्लीट होना है तो लोगों को लगता है आजकल वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर लिख रहे हैं, द लॉर्ड्स पैलेस वाज इक्विप्ड इन ऑल वेज। जो भी उस समय की जरूरतें थी, हमको आजकल लग रहा है ये सब जरूरतें हैं, पर वहां पे जो भी जरूरतें थी भगवान ने सब पूरा किया। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो भगवान ऐसे उनके सुंदर महल में, जहाँ पे बगीचे सुंदर थे, सब कुछ सुंदर था, भगवान प्रवेश करते हैं।
इसलिए प्रभुपाद ये पूरे तात्पर्य में ये जो शब्द है सर्व कामान, कैसे भगवान अपने इच्छाओं को अलग अलग रिसोर्सेज से पूरा करते हैं। तो ये दुनिया में हम सबके पास इच्छाएं बहुत है पर रिसोर्सेस कम है, राइट? वी हैव डिजायर्स पर रिसोर्सेस कम है, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कुछ करने के लिए। पर भगवान के पास इच्छाएं भी हैं और फैसिलिटी भी है, राइट? देखिए, सबको इच्छा होता है बहुत कुछ खाने के लिए, बहुत सारा आइटम खाने के लिए इच्छा होता है। पर जब हमारे सामने अगर भगवान को अर्पित किया हुआ, जगन्नाथ को अर्पित किया हुआ 56 भोग सामने है, हम कितना खा पाते हैं? इच्छा है खाने का पर क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो भगवान के पास इच्छा भी है और क्षमता भी है। इसलिए कृष्ण सुप्रीम एंजॉयर है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो यहाँ पे एक झलक मिलता है भगवान के ऐश्वर्य का। तो आगे वर्णन आता है कि जब कृष्ण उनके महल में प्रवेश करते हैं, उनके रानी, उनके जो पटरानियां हैं, कृष्ण के जो अर्धांगिनी हैं, उनके अंदर क्या भाव उठता है। टेक्स्ट 31, पत्न्या पतिम प्रोष्य ग्रहानुरूपागतम विलोक संज्ञात मनोमहोत्सवा उत्तस्तुर आरात सहसा सनाशयत साकमृते व्रीडित लोचननना। Translation: The queens of Lord Shri Krishna rejoiced within their minds to see their husband home after a long period abroad. The queens got up at once from their seats and meditations. As was socially customary, they covered their faces shyly and looked about coyly. तो वर्णन आता है जब भगवान श्री कृष्ण अपने महल में प्रवेश करते हैं तो ये सब रानियों को एक उत्सव हो गया, मनो महोत्सवा। हमने देखा जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आते हैं, सब द्वारका के सदस्य आते हैं, तो उनके लिए एक नेत्रोत्सव होता है। जैसे अभी रथ यात्रा आ रहा है, रथ यात्रा के एक दिन पहले जगन्नाथपुरी में नेत्रोत्सव होता है, क्योंकि 15 दिन जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता। तो जब एक्चुअल दर्शन खुलता है जगन्नाथ का, सब भक्त इतने तीव्रता से, इतने लौल्यता से भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद है इतने प्रेम से जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ का। एक्चुअली यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जनरली जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों का लक्षण है शाइनेस, राइट? लज्जता, यू नो, जहाँ शाइनेस है वो स्त्रियों का आभूषण है। तो जितना स्त्रियां शाई रहते हैं, स्पेशली पुरुषों के सामने, उनका सुंदरता और बढ़ता है। तो जनरल कस्टम है, स्त्रियां शाई रहते हैं या वेरी शाई, लज्जा के साथ रहते हैं। पर यहाँ पे जो कृष्ण के जो रानियां हैं, उनके अंदर लज्जा भी उठ रहा था क्योंकि संस्कार था नेचुरली, पर क्योंकि कृष्ण को इतने समय के बाद देख रहे थे, वो सब अपना लज्जा भूल जाते हैं और कृष्ण को आलिंगन करने के लिए आते हैं, राइट? तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं नेत्रोत्सव के दिन, जनरली चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, जगन्नाथ के पास नहीं जाते थे, क्योंकि जब पहले बार वो जगन्नाथपुरी आते हैं, पहले बार नवदीप से चल चल के जगन्नाथपुरी आते हैं, इतने उत्सुक है जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, मंदिर में प्रवेश करते हैं और सीधा भाग के जाते हैं जगन्नाथ के पास। पर इतना भाव उठता है उनके शरीर में, इतना प्रेम के लक्षण उठते हैं, बेहोश गिर जाते हैं। तो उस दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से विनती करते हैं कि आप जगन्नाथ के पास मत जाइए, गरुड़ स्तंभ से भगवान का दर्शन कीजिए। तो उस दिन से चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, थोड़ा दूर से। पर जब नेत्रोत्सव का दिन होता है, चैतन्य महाप्रभु और बाकी जितने भी भक्त हैं बहुत निकट में जाते हैं, और उस समय भगवान को भोग लग रहा था। जनरली जब जगन्नाथ को भोग लगता है भोग मंदिर में, भक्त उसके पास पास जाते नहीं है, राइट? पर क्योंकि इतने दिन के बाद जगन्नाथ का दर्शन हो रहा है, वो सब मर्यादा को भूल जाते हैं, मर्यादा को उल्लंघन करके जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि प्रेम है। तो यहाँ पे कृष्ण की जो पटरानियां हैं, हालांकि कल्चर्ड स्त्रियां हैं, सुसंस्कृत स्त्रियां हैं, लज्जा है उनमें, अपना जो मुख मुख कमल है ढकते हैं, फिर भी जब कृष्ण को देखते हैं, अभी कृष्ण इतने दिन बाद आए हैं,
इमेजिन करो चैतन्य महाप्रभु को 15 दिन बाद भगवान का दर्शन होता है, इतना विरह होता है। अभी तो कृष्ण काफी देर तक बाहर गए थे द्वारका से, हस्तिनापुर गए थे, कुरुक्षेत्र का रणभूमि युद्ध होता है, युधिष्ठिर महाराज उनसे विनती करते हैं और रुकिए, काफी समय हो चुका था। तो जब कृष्ण वापस आते हैं, अपने सब लज्जा को, सोशल कस्टम्स को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है। वही चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है मध्य लीला में, जब बंगाल के भक्त, बंगाल से हर साल भक्त चल के आते थे जगन्नाथपुरी। देखिए हमारे लिए, हम यात्रा करते हैं, ट्रेन लेते हैं, फ्लाइट लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है, पर उस समय यात्रा मतलब चल के आना पड़ता था। तो बंगाल से भक्त चल के आते थे जगन्नाथपुरी, और जब आते थे जगन्नाथपुरी, जनरल प्रिंसिपल है, यात्रा का ये नियम है, तीर्थ स्थान का ये नियम है, जब आप तीर्थ स्थान जाओगे, पहला फास्टिंग करना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, शेविंग करना चाहिए। उसके बाद पवित्र नदी में स्नान करके जगन्नाथ का दर्शन, जो भी मुख्य विग्रह है उनका दर्शन करना। पर बंगाल के भक्त क्या करते हैं, जब जगन्नाथपुरी आते हैं, जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए नहीं जाते, सीधा गंभीरा जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं प्रसाद ले लो। चैतन्य महाप्रभु उनके लिए प्रसाद अरेंज करते हैं और भक्त प्रसाद भी खा लेते हैं, और उसके बाद जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो राजा प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछते हैं, ये कैसा तरीका है? आए हैं बंगाल से जगन्नाथपुरी, पहला फास्टिंग करना चाहिए, जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए, ये लोग चले गए सीधा चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और उसके बाद प्रसाद भी ले रहे हैं, उसके बाद जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, दो दो मार्ग हैं। एक है विधि मार्ग, वैधि मार्ग, जो सामान्य जनताओं को पालन करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। पर एक है राग मार्ग, जब भक्तों को ऐसा एक स्तर आता है जहां पे उनको इतना प्रेम है भगवान के प्रति, स्पॉन्टेनियस लव, उनके उनको ये नियम लागू नहीं होते, दे आर बियॉन्ड द रूल्स। तो वैसे ही ये जो स्त्रियां हैं, उनके अंदर लज्जता है, शाइनेस है, पर कृष्ण को देख के वो अपना सब जो रूल्स हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, सोशल कन्वेंशन है, सब भूल के कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि कैसे पहला चीज, कृष्ण जब द्वारका में आते हैं, प्रवेश करते हैं, हस्तिनापुर से एक कृष्ण आए थे, है कि नहीं? जब हमने देखा पिछले अध्याय में, जब कृष्ण हस्तिनापुर से निकलते हैं, एक ही कृष्ण हस्तिनापुर से निकलते हैं। द्वारका में जब प्रवेश करते हैं, एक ही कृष्ण प्रवेश करते हैं, पर जब महलों में प्रवेश करते हैं, कृष्ण अपना जो रूप है विस्तारित करते हैं। सडनली 16,108 फॉर्म्स, और कृष्ण हर एक महल में प्रवेश करते हैं। तो ये देखिए भगवान का ऐश्वर्य, हम देख रहे हैं भगवान इतना सुंदर महल बनाते हैं, वो एक ऐश्वर्य है। अभी भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, वो भी भगवान का ऐश्वर्य है। तो भगवान हालांकि एक है, इज वन विदाउट अ सेकेंड, फिर भी भगवान अपने इच्छा अनुसार अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। और प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, दो तरीके के भगवान के एक्सपेंशन है। एक है विभिन्न अंश और एक है स्व अंश। विभिन्न अंश मतलब जीवात्मा, सेपरेटेड पोर्शंस, हम सब शक्ति के स्वरूप है। और एक है शक्तिमान, वही जो शक्तिमान कृष्ण है, स्व अंश, अपने आप को अलग अलग रूप में विस्तारित करते हैं। एक है भगवान का अलग अलग अवतार, राम, नरसिम्हा इत्यादि, और एक है जहां पे कृष्ण एग्जैक्टली उनके जैसा अलग अलग रूप ले लेते हैं। ये जो 16,108 वही कृष्ण के रूप हैं अलग अलग महलों में। इसको बोलते हैं वैभव विलास, राइट? दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सपांशन ऑफ कृष्णा, वैभव विलास, एग्जैक्टली। तो प्रॉपर लिखते हैं, जनरली जो योगी है, अगर किसी ने बहुत योग का पालन किया है, योग मार्ग का, और उसके पास सिद्धि आता है, तो जो लोग योग का पालन करते हैं उनके पास शक्ति आता है, सिद्धि, तो ऐसा जो फर्स्ट क्लास योगी है, वो क्या कर सकता है, अपने आप को एक ही समय पे 10 जगह पे विस्तारित कर सकता है, 10 एक्सपेंशंस। बट कृष्ण एक ही साथ 16,108 एक्सपेंशन करते हैं। तो इसलिए प्रॉपर लिखते हैं, कृष्ण योगेश्वर हैं, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल योगीज, राइट? और कृष्ण हर एक महल में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए कभी भी हमको कृष्ण को हमारे जैसा नहीं मानना चाहिए। हालांकि साधारण मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, पर कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए जब हम ये सब लीला बहुत ध्यान से पढ़ते हैं,
हमको समझ में आता है ये कृष्ण का अद्भुत चमत्कार है। जैसा रथ यात्रा का अभी समय है, रथ यात्रा जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ के सामने, चैतन्य महाप्रभु ने 7 अलग-अलग कीर्तन पार्टी बनाया था, जगन्नाथ के सामने नृत्य करने के लिए। 4 आगे, 2 साइड में, 1 पीछे। और चैतन्य महाप्रभु हर एक संकीर्तन पार्टी में नृत्य करते थे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को विस्तारित किया था 7 रूपों में। बहुत सारे बहुत कम भक्त देख पाए। हर एक भक्त को लग रहा था कृष्ण मेरे साथ ही हैं। जैसे रासलीला में कृष्ण हर एक गोपियों के साथ लीला कर रहे थे। और रासलीला में वर्णन आता है करोड़ों गोपियां थे, मिलियंस ऑफ गोपीज। कृष्ण हर एक के साथ लीला कर रहे थे और हर एक गोपी को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ हैं। जैसे यहाँ पे रानियों को लग रहा है कि कृष्ण सिर्फ मेरे महल में आए हैं, पर एक्चुअली कृष्ण एग्जैक्टली अपने आप को विस्तारित करता है। तो ये सब भगवान का अचिंत्य शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं हमको कभी कृष्ण को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं जो मूर्ख हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनका लगता है मैं भी साधारण मनुष्य हूं। इसलिए भगवान कृष्ण को प्रॉपरली समझना है परंपरा में। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। तो कृष्ण को हमको समझना है तो शास्त्रों के माध्यम से। जब हम भागवतम पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद के दिया हुआ जो तात्पर्य है, हमारे जो आचार्य के दिया हुआ जो टीका है, उसके माध्यम से पढ़ेंगे, तभी हम कृष्ण को समझ पाएंगे। नहीं तो ये सब लीला कृष्ण का समझ नहीं पाएंगे। हमको लगेगा ये सब माइथोलॉजी है। तो ये बहुत बड़ा एक अपराध जनक शब्द है माइथोलॉजी। ये बोलना कि कृष्ण मिथ है, अरे हम नहीं कर सकते तो कृष्ण नहीं कर सकते। तो ये लोगों का प्रॉब्लम है। अगर इमेजिन कीजिए कि अगर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हमारे तरह कार्य करते रहे, भगवान कृष्ण रोज सुबह उठ के नहा के स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाएंगे, तो लोग बोलेंगे ये कैसा भगवान है, अरे वो तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे जैसा कार्य किया तो हम बोलते हैं मैं भी कर सकता हूँ। भगवान ने गोवर्धन उठाया तो लोग बोलते हैं अरे ये कैसा संभव है, थोड़ी ना कोई गोवर्धन उठा सकता है। मतलब भगवान आपके जैसा कार्य करें तभी भी आप स्वीकार नहीं करोगे उनको। भगवान भगवान अद्भुत कार्य करें तभी भी आप स्वीकार नहीं करोगे। तो ये लोगों का प्रॉब्लम है। भगवान कृष्ण 16,000 रूप लेते हैं, लोगों को लगता है ये कैसा संभव है, ये सब काल्पनिक चीज है। तो ये प्रॉब्लम है। जैसे शिला प्रभुपाद वो उदाहरण देते हैं, डॉक्टर फ्रॉग, मेंढक, वो कुएं में रह के समुद्र समझने का प्रयास कर रहा है। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु, इतने विशाल हैं, उनकी शक्तियां इतने हैं, और हम हमारे कम छोटे से बुद्धि में कृष्ण को फिट कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब वृंदावन में आते हैं और कृष्ण से माफी मांगते हैं, भगवान मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मुझे लगा कि आप भी साधारण मनुष्य हो, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक खेल रहे हो, प्रसाद खा रहे हो। तो उन्होंने अपेरेंटली एक अपराध किया। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना में अर्पण करते हैं, बताते हैं भगवान श्री कृष्ण को बुद्धि से आपको समझना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना है, 4 सर हैं, फिर भी ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते। और ब्रह्मा जी बोलते हैं जब आपका कृपा मिलता है किसी को, तभी व्यक्ति आपको समझ पाएगा। प्रताप रुद्र महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछते हैं अगर शास्त्रों में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो सामान्य जनता जो पंडित है वो भी क्यों स्वीकार नहीं करते। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं जब व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, तभी व्यक्ति समझ पाता है। इसलिए कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना और समझना बुद्धि की बात नहीं है, विश्वास की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। विश्वास लगता है, राइट, कि भगवान कृष्ण कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद वो कहानी बताते थे ना, एक एक बार नारद मुनि एक ब्राह्मण के पास जाता है और वो ब्राह्मण पूछते हैं अ, आप वैकुंठ जा रहे हो ना, विष्णु से पूछ लेना मैं कब आऊंगा वैकुंठ। उसके बाद नारद मुनि एक कॉबलर के पास जाते हैं और कॉबलर भी पूछता है अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, फिर भी विष्णु से मिल रहे हो तो मेरा दंडवत बता देना विष्णु को, मेरा दंडवत अर्पण करना। तो नारद मुनि जाता है वैकुंठ और विष्णु को पूछते हैं ये ब्राह्मण कब आएगा वैकुंठ। भगवान विष्णु बोलता है उसको बहुत जन्म लगेंगे, और ये कॉबलर कब आएगा, तुरंत आ जाएगा। तो नारद मुनि को बहुत आश्चर्य लगता है, अरे ये तो ब्राह्मण
शास्त्र पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको बहुत जन्म लगेंगे। ये कॉबलर तो हमें बाहरी दृष्टिकोण से उतना भक्ति नहीं कर रहा है, एटलीस्ट शास्त्रों में डूबा हुआ नहीं है, वो भी वो तुरंत आ जाएगा। फर्क क्या है? भगवान विष्णु बोलते हैं आपको उत्तर मिल जाएगा, आप दोनों को जाके बताना मैंने जो बताया। और वो जब पूछेंगे विष्णु क्या कर रहे थे, उनको ये बोलना कि विष्णु हाथी को सुई के जो छेद है उससे घुसा रहे थे। विष्णु इतना ही बोलता है। तो नारद मुनि आते हैं नीचे और ब्राह्मण को बोलता है सॉरी, आपके लिए बैड न्यूज है, आपको बहुत जन्म लगेंगे। ब्राह्मण बोलता है मुझे पता था आप वैकुंठ गए ही नहीं। ठीक है, आप वैकुंठ गए तो बताओ विष्णु क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि बोलते हैं विष्णु हाथी को डाल रहे थे सुई के छेद से। ब्राह्मण हंसते हुए बोलता है संभव कैसा है? ऐसा कोई कर सकता है क्या? असंभव। तो आप वैकुंठ गए ही नहीं, विष्णु से मिले ही नहीं। तो नारद मुनि बाद में ये कॉबलर के पास जाते हैं और ये कॉबलर को बोलते हैं कि आपको भगवान तुरंत लेंगे। तो कॉबलर खुश हो जाता है और पूछता है कि मेरे भगवान विष्णु क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि बोलते हैं यही कर रहे थे, हाथी को सुई के छेद से डालने का प्रयास कर रहे थे। तो ये कॉबलर को इतना विश्वास है, वो बोलता है ये जो वटवृक्ष है, बैनियन ट्री है, इतने छोटे से बीज से इतना बड़ा वटवृक्ष आता है, तो मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब हम ये सब लीलाओं को देखते हैं कि कृष्ण इतना रूप लेते हैं, तो देखने का दो तरीका है। एक तो समझना अरे ये तो संभव ही नहीं है, ये सब माइथोलॉजी है। दूसरा है विश्वास रखना कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं द लॉर्ड इज ऑलवेज ग्रेट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, गॉड इज ग्रेट इज एन इटर्नल ट्रूथ। भगवान महान है, भगवान को कोई डिफीट नहीं कर सकता, भगवान जो भी करते हैं परफेक्ट। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं लोगों को ईर्ष्या होती है, अरे कैसा कृष्ण, कैसे भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों से शादी किया, इतने सारे पत्नियां। तो प्रभुपाद लिखते हैं एक्चुअली ना 16,000 कम है। तो प्रभुपाद राइट्स हियर ही मैरिड ओनली 16,000। एक्चुअली कृष्ण को 16 मिलियन 16,000 मिलियन वाइफ्स होने चाहिए थे, फिर भी कृष्ण के लिए कम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो भोक्ता है, सब चीज के भोक्ता कृष्ण ही है। तो कृष्ण के लिए 16,000 भी कम है। इट इज नॉट एस्टोनिशिंग, क्योंकि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जैसे मैंने बताया जनरल नियम है। प्रभुपाद एक्चुअली स्त्रियों के लक्षण बताते हैं, स्पेशली जो शादीशुदा स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, उनके लक्षण। तो जनरली यज्ञवल्क्य के अनुसार जो स्त्रियों के लिए जो नियम है, जब पति बाहर रहते हैं, स्त्रियां अपने आप को बहुत सुंदर सजाते नहीं है, सोशल फंक्शंस में नहीं जाते हैं बिना पति के। तो हमारे लिए ये सब समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वी आर इन अ डिफरेंट जनरेशन नाउ, इन अ डिफरेंट कल्चर। पर ये वैदिक संस्कृति था जहाँ पे, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, स्त्रियों को लज्जा था। तो हमारी वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को बहुत प्रोटेक्टिवली रखा गया है। जैसे एक कीमती चीज है ना, एक ज्वेल है, बहुत कीमती हीरा है, आप उसको ऐसे ही बाहर नहीं रखेंगे, यू विल प्रिजर्व इट नाइसली। तो वैसे ही जो स्त्रियां हैं, दे आर लाइक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स इन सोसाइटी, बहुत मुख्य रोल है उनका समाज में, इसलिए उनको बहुत प्रोटेक्शन के साथ रखा है। सो इट इज नॉट, ऐसा नहीं कि स्त्रियों को दबाया गया है, ऐसा नहीं है, इट इज एक्चुअली अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। तो जब स्त्रियां, उनके जो पतिदेव घर से बाहर रहते हैं, दे आर लो प्रोफाइल, मतलब अपने आप को बहुत सजाते नहीं है, पुरुषों के सामने आते नहीं है, राइट। पर जब पतिदेव आते हैं बहुत खुश होते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि जब जो पत्नी पति के पास आते हैं, उनको हमेशा सुंदर कपड़ा पहन के और हैप्पी मूड, जॉयस मूड, पता नहीं कितने घरों में होता है एक्चुअली, जब हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं, पत्नी उनको बहुत प्रेम के साथ, स्माइल के साथ स्वागत करती है। पता नहीं कितने लोग करते हैं, बट एक्चुअली दिस इज सपोज टू बी द कल्चर, दिस इज हाउ द मूड ऑफ द वाइफ इज, राइट, ऑलवेज इन अ वेरी पॉजिटिव मूड। तो कहने का मतलब है जब पति घर में है, वेरी प्लेजेंट, हैप्पी, जॉयस मूड, जब नहीं है थोड़ा बहुत दुखी रहती है नेचुरली। तो इसलिए
ये साधारण स्त्रियों का लक्षण है, पति के प्रति प्रेम। इमेजिन करो कृष्ण के जो रानियां हैं, जिनके पति पति देव साक्षात श्री कृष्ण है। तो अभी कृष्ण का दो रोल है उनके जिंदगी में, एक तो भगवान, दूसरे पति। तो इमेजिन करो कितना घना प्रेम रहेगा उनका, और इतने लंबे समय तक वो कृष्ण का दर्शन नहीं किया उन्होंने। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, इतने विरह में थे। फाइनली जब कृष्ण का दर्शन होता है, उनके अंदर इतना भाव उठता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर साधारण भक्त भी जब भक्ति में प्रगति करता है, हमेशा कृष्ण के स्मरण में रहता है, तो भक्त के लक्षण है ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा। तो यहाँ पे वर्णन है, द क्वींस गॉट अप एट वंस फ्रॉम देयर सीट्स एंड मेडिटेशंस। जब कृष्ण आते हैं, रानियां अपने आसन से उठते हैं और अपने ध्यान से उठते हैं। तो कहने का मतलब है, कृष्ण है, कृष्ण सामने है कि नहीं है, हमेशा कृष्ण के संबंध में रहते हैं। दे आर कनेक्टेड टू कृष्णा। राइट, हमने लास्ट टाइम वर्णन किया था विप्रलंब। विप्रलंब भाव का मतलब है सर्विस इन सेपरेशन। तो ये विप्रलंब सेवा क्या है? इट मींस एक्सटर्नल एब्सेंस, इंटरनल प्रेजेंस। सचिनंद महाराज लिखते हैं विप्रलंब का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एब्सेंस। जब कृष्ण नहीं थे रानियों के साथ, एक्सटर्नली कृष्ण नहीं है, फिर भी इंटरनली दे आर कनेक्टेड टू कृष्णा। क्यों? क्योंकि हमेशा कृष्ण का स्मरण। तो यहाँ पे जो रानियां हैं या जो वृंदावन के निवासी हैं, उनको भी कभी जब कृष्ण दर्शन नहीं देते थे, जब दिन में कृष्ण अपने गायों को चराने के लिए जाते थे, तब गोपियां भी क्या कर रहे थे? कृष्ण के स्मरण में लगे थे, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। इसलिए कृष्ण सामने है या नहीं है, हमारा कृष्ण के साथ कनेक्शन बनाए रखना है। और वो तरीका क्या है? रिमेम्बरिंग अबाउट कृष्णा। सततम कीर्तयन्तो माम मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अगर हम भक्ति के ये जो नवविधा भक्ति है, इसमें हम पूरा मन लगा के तल्लीनता से करेंगे ना, विल ऑलवेज बी कनेक्टेड। हम हमेशा कृष्ण के साथ जुड़े हुए रहेंगे, विल फील दैट कनेक्शन। तो जब रानियां कृष्ण को देख के इतना विरह में है, कृष्ण के ध्यान में है, सडनली जब कृष्ण आते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें। जैसा होता है ना, सडन आपको कोई व्यक्ति आता है जो बहुत निकट का है, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता। राइट, देयर इज सो मच इमोशंस दैट कम्स। तो वैसे ही ये सब रानियां कृष्ण को देख के इतने प्रसन्न हैं, उड़ जाते हैं, पर नेचुरल शाइनेस भी है, लज्जा है, तो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो इनके हृदय में संघर्ष हो रहा है, कृष्ण के पास जाऊं या लज्जा से रहूं, क्योंकि अन्य लोग भी थे वहां पे, घर में जो महल में जो सेवक हैं, दासियां हैं, वो सब भी थे। तो रानियों को लग रहा था जाके कृष्ण को आलिंगन करूं या लज्जा पालन करूं। तो उनके हृदय में संघर्ष चल रहा है, इमोशंस, क्या करें, व्हाट शुड आई डू। फाइनली क्योंकि उनका प्रेम इतना गाढ़ा था, वो सब लज्जा भूल जाते हैं और भागते हुए कृष्ण के पास जाते हैं भगवान को मिलने के लिए। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ मीटिंग द लॉर्ड, द सोल, द लॉर्ड ऑफ द सोल श्री कृष्ण। तो ये जो रानियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये परफेक्ट स्टेज है। तो हमको ये जो प्रेम है, ये जो लक्षण है, प्रेम के लक्षण, भाव के लक्षण, ये प्राप्त कराना है। ये हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। हर एक व्यक्ति का अपनी जिंदगी का अलग अलग गोल होता है। तो ये हमारे रोल मॉडल्स है। ये जो रानियां हैं, वृंदावन के जो सदस्या हैं, राधा रानी है, चैतन्य महाप्रभु हैं, ये इतने प्रेम के साथ कृष्ण को प्राप्त करने का इतना तीव्रता था। तो वो लौल्यता प्राप्त करना, इट इज आवर परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो आज गदाधर पंडित और भक्ति विनोद ठाकुर का 13वां दिन है, बहुत बहुत शुभ दिन है। तो संक्षिप्त में विल ट्राई टू डिस्कस समथिंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ गदाधर पंडित एंड भक्ति विनोद ठाकुर। तो वैसे तो इनका चरित्र बहुत लंबा है, वेरी लॉन्ग, बट विल स्पेंड सम टाइम। तो वर्णन आता है गदाधर पंडित, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं रानियों का इतना घना प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, तो वैसे ही गदाधर पंडित पंचतत्व के एक सदस्य है। गदाधर पंडित राधा रानी के एक्सपेंशन है। वही कृष्ण कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आते हैं। तो जैसे राधा कृष्ण का इतना घनिष्ठ प्रेम है, तो गदाधर पंडित बचपन से ही
चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे, दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, दे वुड स्टडी इन द सेम स्कूल। सो बचपन से लेके ऑलमोस्ट नवदीप लीला में, जगन्नाथपुरी लीला में गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ हैं। जैसे इस्कॉन, बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में गौर निताई की सेवा होती है, गौड़िया मठ में या नवदीप में गौर गदाधर के विग्रह है, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ, क्योंकि गदाधर पंडित के लिए उनके प्राण चैतन्य महाप्रभु थे, कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन द सर्विस ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो वर्णन आता है गदाधर पंडित क्योंकि एक ही पाठशाला में पढ़ते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, एक ही उम्र के थे, बहुत करीब के मित्र थे, पर क्योंकि निमाई पंडित बचपन में जो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में लीला कर रहे थे, एक ग्रामर स्कॉलर के रूप में लीला कर रहे थे, तब उस समय उन्होंने भक्ति में प्रवेश नहीं किया था। पर गदाधर पंडित पहले से ही भक्ति में लगे थे, उनको समझ में आ गया जिंदगी का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, इसलिए वो ये शास्त्र के पठन में सिर्फ संस्कृत व्याकरण सीखना, इसमें वो लगे नहीं थे, उनका पूरा फोकस भक्ति में ही था। तो निमाई पंडित क्या करते थे, क्योंकि गदाधर पंडित उनके उम्र के ही थे, बहुत करीब के दोस्त थे, वो उनको पकड़ते थे और अलग अलग डिबेट करते थे, चलो इसका अर्थ बताओ, ये शब्द का अर्थ बताओ, और अलग अलग बहस करते थे। तो गदाधर पंडित को अच्छा नहीं लगता था, वो कैसे तो भाग जाते थे। बट फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु गया जाके ईश्वरपुरी से मिलके दीक्षा स्वीकार करते हैं और वापस जब नवदीप आते हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में ही चिंतन मनन कर रहे हैं, जैसा हम वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्त मतलब कॉन्स्टेंटली चैंटिंग। तो चैतन्य महाप्रभु जब दीक्षा स्वीकार करके आते हैं नवदीप, कंटिन्यूअसली कृष्ण के बारे में, जब शास्त्र उनका जो स्कूल है वहां पे वो व्याकरण सिखा रहे हैं या संस्कृत के शब्दों का अर्थ सिखा रहे हैं, हर एक में वो कृष्ण ही बोलते हैं, इसका अर्थ कृष्ण, इसका अर्थ कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान बताते हैं ये शास्त्रों का निचोड़ है, हर एक चीज में कृष्ण को देखना। तो जब निमाई पंडित एक्चुअल भक्त बनते हैं और संकीर्तन शुरू करते हैं, संकीर्तन आंदोलन, उस दिन से गदाधर पंडित निरंतर चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं। तो एक बार निमाई पंडित गदाधर पंडित को पूछते हैं कृष्ण किधर है, वेयर इज कृष्णा, मैं कृष्ण को देखना चाहता हूं। तो गदाधर पंडित बोलते हैं कृष्ण तो आपके हृदय में है। तो चैतन्य महाप्रभु अपना हृदय फाड़ने लगते हैं नाखून से। उस समय गदाधर पंडित उनको पैसिफाई करते हैं और बोलते हैं चिंता मत करो, बहुत जल्दी कृष्ण आएंगे आपसे मिलने के लिए। तो निमाई पंडित पैसिफाई हो जाते हैं। तो उस समय सची माता जो चैतन्य महाप्रभु की माँ है, वो गदाधर पंडित को बोलती है मेरा आपसे विनती है, मेरे लड़के के साथ हमेशा रहना, उसको छोड़ के मत जाना। उस दिन से गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में, ऑलवेज टुगेदर। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करके जगन्नाथपुरी आते हैं, गदाधर पंडित भी संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आ जाते हैं और जिंदगी भर जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे गदाधर पंडित जब जगन्नाथपुरी में थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको एक छोटा गोपीनाथ का विग्रह देते हैं और गदाधर पंडित पूरे जिंदगी भर ये विग्रह की सेवा करते हैं, बहुत प्रेम के साथ ये विग्रह की सेवा करते हैं। और फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु का लीला समाप्त होता है, उसके बाद गदाधर पंडित भी अपना लीला समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतना घना प्रेम है, वो रहता नहीं है। जैसे आगे के अध्याय में वर्णन आएगा, जब कृष्ण अपना लीला समाप्त करते हैं, उनका अंतिम लीला हो जाता है कृष्ण का मौशल लीला, उसके बाद जो पांडव है वो भी हिमालय की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा, हालांकि राजा हैं अभी हस्तिनापुर के, इतना बड़ा संघर्ष करके उनको राज्य मिला, पर उनको किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं, उनका पूरा आसक्ति कृष्ण के प्रति है। तो देखिए यहाँ पे जो रानियां हैं द्वारका के सबसे कीमती महल में है, फिर भी जब कृष्ण नहीं है उनको महलों की चीजों के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं है, उनका एक ही आकर्षण है कृष्ण के प्रति। तो वैसे ही जब गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु अपना लीला समाप्त करते हैं, गदाधर पंडित को सहन नहीं हुआ, थोड़े समय पे अपना लीला समाप्त कर लेते हैं। और आज के दिन गदाधर पंडित का तिरोभाव होता है, द डिसअपियरेंस डे ऑफ गदाधर पंडित। तो हम गदाधर पंडित के चरित्र से, बहुत विशाल चरित्र है, मैंने थोड़ा बहुत संक्षेप में बताया। तो गदाधर पंडित का इतना घना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, कभी भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा। इनफैक्ट एक बार एक लीला आती है, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को गुस्सा दिलाने का प्रयास करते हैं, उनसे बिल्कुल बात नहीं करते, गुस्सा दिलाने का प्रयास करते हैं, पर गदाधर पंडित को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, एब्सोल्यूट नो एंगर। तो ये शरणागति का लक्षण है।
शरणागति का लक्षण क्या है? भगवान हमको स्वीकार करें, आलिंगन करें या अ, हमको निग्लेक्ट करें, फिर भी हमारा भक्ति चलता रहता है, कंप्लीटली फोकस्ड। तो गदाधर पंडित इतना प्रेम करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ के वृंदावन की ओर निकलते हैं यात्रा में, गदाधर पंडित बोलते हैं, मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अरे आपने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, आपने व्रत लिया है कि आप जगन्नाथपुरी और गोपीनाथ का सेवा छोड़ के नहीं जाएंगे। पर गदाधर पंडित बोलते हैं, भगवान जहां पे आप हो वहीं पे मेरा पूरी है, वहीं पे गोपीनाथ विग्रह है। उनका इतना आसक्ति था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और हम गदाधर पंडित से ये भी सीखते हैं, उनका भागवतम के प्रति प्रेम। जब तोटा गोपीनाथ मंदिर में थे जगन्नाथपुरी में, विग्रहों की सेवा और भागवतम पठन, भागवतम इतना प्रेम से पढ़ते थे, इतना प्रेम से सुनाते थे। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आते थे गदाधर पंडित से भागवतम सुनने के लिए, और अपने अश्रु से भागवतम का पन्ना जो है, इंक जो है, मिट जाता था। इतना प्रेम से वो भागवतम पढ़ते थे। तो गदाधर पंडित से हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान के प्रति जो आसक्ति है, जो यहाँ पे रानिया से भी हम सीख रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, दिस इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ लाइफ। जिंदगी का परफेक्शन है कृष्ण के साथ, कृष्ण के प्रति जो लौल्यता है प्राप्त करना, भागवतम से आसक्ति प्राप्त करना या शास्त्रों में। और जब भागवतम भी सुनाते थे, ऐसा नहीं कि नया नया स्टोरी, चैतन्य महाप्रभु आके उनको नहीं बोलते थे आज एक नया बताओ, जो मैंने अब तक नहीं सुनाया वो बताओ। वही चीज बार बार सुनते थे, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, बार बार वही चीज। तो भक्त का लक्षण मतलब अगर भक्ति में प्रगति करता है तो नया नया चीज की जरूरत नहीं है, डीप जाने का प्रयास करता है, वही चीज पे और गहराई में जाना। तो भक्ति अलग अलग चीज करने से नहीं मिलता, वही चीज जब हम और गहराई से करेंगे तभी मिलता है। तो दीज आर सम थॉट्स ऑफ गदाधर पंडित। उनका जो भागवतम के प्रति प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम है। और आज ही के दिन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का भी तिरोभाव होता है, डिसअपेरेंस डे ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर इतने महान आचार्य हैं, हालांकि ऑलमोस्ट लाइक 150-200 ईयर्स बैक, बट भक्ति विनोद ठाकुर हमारे संप्रदाय में बहुत प्रमुख आचार्य है। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में वर्णन आता है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर शक्ति के स्वरूप है, क्योंकि प्रचार कार्य शिला प्रभुपाद एक्चुअली लिखते हैं, अभी जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इस्कॉन जो पूरे दुनिया में फैला है, प्रैक्टिकली दुनिया के हर एक कोने में भक्त हैं, महामंत्र का जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। प्रभुपाद बताते हैं इसका पूरा क्रेडिट भक्ति विनोद ठाकुर को जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये एनविजन किया था, ये ब्लूप्रिंट किया था कैसे प्रचार होना चाहिए, द मोस्ट इनोवेटिव प्रीचर। इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक गौर शक्ति है, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, इसलिए वो प्रचार कर पाए। रूपानुग वरायते, द बेस्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के सबसे परफेक्ट फॉलोअर। हालांकि गृहस्थ थे, 10 बच्चे थे, सरकारी नौकरी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जज थे, फिर भी भक्ति परफेक्टली किया। बहुत बार हमको लगता है भक्ति मतलब ब्रह्मचारी करते हैं, सन्यासी करते हैं, प्रचार ब्रह्मचारी करते हैं, सन्यासी करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे और परफेक्ट प्रीचर। इतना बढ़िया उनका व्यवहार था कि बाबा जी, गौर किशोरदास बाबा जी आके भक्ति विनोद ठाकुर से प्रेरणा प्राप्त करते थे, आके कथा सुनते थे भक्ति विनोद ठाकुर से, उनके घर में रहते थे। ये भक्ति विनोद ठाकुर का स्तर था। तो गृहस्थ होते हुए भी भक्ति कैसे करें, वो जो प्रेरणा है हमको भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं। हालांकि उनका जन्म रईस परिवार में होता है, बहुत बुद्धिमान थे, फिर भी नम्र, वेरी वेरी हम्बल। भक्ति विनोद ठाकुर के गीत, आज का दिन बहुत सुंदर है, भक्ति विनोद ठाकुर के गीत के बारे में स्मरण करना। इतने सुंदर गीत लिखे उन्होंने, इतने सुंदर गीत, गोपीनाथ, शुद्ध भक्त, सो मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। पूरा जो प्रेम है, जो भक्ति का निचोड़ है, शरणागति के गीत हैं, ये सब उन्होंने सरल भजनों में दिया है। इसलिए ये सब आचार्यों का कंट्रीब्यूशन है। जो शास्त्र का मर्म, जैसे हम वर्णन कर रहे थे, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, चैतन्य महाप्रभु को समझना इतना आसान नहीं है, पर भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सरल भाषा में, सरल गीतों में शास्त्रों का मर्म दिया है, द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। इसलिए अगर हमको प्रगति करना है भक्ति में, लास्ट टाइम हम शायद चर्चा कर रहे थे, सचिनंदन महाराज जो शिला प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य हैं, एक बार वो अपने गुरु भाई से सलाह लेते हैं, मैं भक्ति तो कर रहा हूँ पर मुझे
उतना सारा इमोशंस, भाव का अनुभूति नहीं हो रहा है। तो उनके गुरु भाई सचिनंदन महाराज को एक सुझाव देते हैं कि अब भक्ति विनोद ठाकुर के गीत पढ़िए, गाइए और उसमें मनन कीजिए। भक्ति क्या है, हरि नाम कैसे करना है, समझ में आएगा। इसलिए हमारे पास ये जो सॉन्ग बुक है जिसमें भजन है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट धन है। इसके बारे में हम स्मरण करेंगे ना, भक्ति क्या है, वैष्णव क्या है, वैष्णव का भाव क्या है, सब कुछ हमको समझ में आएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर हालांकि गृहस्थ जिंदगी में थे, बहुत बड़ा उनका सरकारी नौकरी था, बहुत सारे लोग उनको सम्मान करते थे, वेरी हम्बल, बहुत नम्र, हमेशा दूसरों को सम्मान देते थे और हर एक व्यक्ति की सेवा करते थे। जो भी उनके घर जाता था, हर एक व्यक्ति की सेवा करते थे, कोई भी खाली हाथ नहीं आता था। तो ये गृहस्थ का लक्षण है, अन्य लोगों की सेवा करना, अतिथि सेवा। और भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी था, 10 बच्चे थे, फिर भी ऐसा प्रचार किया उन्होंने, उनके पूरे जिंदगी में 100 से ज्यादा पुस्तक लिखा उन्होंने, मोर देन 100 बुक्स। और एक एक पुस्तक पीएचडी लेवल का पुस्तक है। जैव धर्म, हरिनाम चिंतामणि, ये सब साधारण पुस्तक नहीं है, पीएचडी लेवल के पुस्तक है, बहुत डीप, शास्त्रों का निचोड़। जैसे श्रीनिवास आचार्य उनके गीत में लिखते हैं, नाना शास्त्र विचार नेक निपुणों। जो हमारे षड गोस्वामी हैं, उन सब षड गोस्वामी ने सब शास्त्र पढ़ के शास्त्रों का निचोड़ निकाला है लोगों के हित कार्य के लिए। तो वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर ने सब शास्त्र पढ़ के, बहुत बुद्धिमान थे उस जमाने में, उन्होंने बाइबल पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, जितने भी शास्त्र है, वेद है, सब पढ़ लिया और उसका निचोड़ निकाल के वो देते हैं। उनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। भक्ति विनोद ठाकुर को फाइनली जब चैतन्य चरितामृत मिलता है, वो कॉपी प्राप्त करने के लिए इतना कष्ट करते हैं। फाइनल जब उनको मिलता है, वो समझ जाते हैं कि ये सबसे, दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग। चैतन्य महाप्रभु के ये जो संकीर्तन आंदोलन है, इससे ऊंचा कुछ चीज नहीं है, द हाईएस्ट थिंग। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधस। तो भागवतम वर्णन करता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है संकीर्तन आंदोलन में भाग लेता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जब वैष्णव परंपरा में जब दीक्षा होता है, प्रवेश करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, उस समय पूरी तरीके से ये परंपरा का जो Hare Krishna, who can? Prabhuji, how we have to cancel this? या ओके। तो भक्ति विनोद ठाकुर इतने परफेक्ट थे, अपना पूरा जो दिनचर्या है परफेक्टली मैनेज करते थे, इतना उन्होंने सेवा किया, प्रचार कार्य। तो वर्णन आता है, पूरे दिन में वो सिर्फ 3 घंटा सोते थे, बाकी पूरा समय 6 घंटा कार्य करते थे, जो हाईकोर्ट जो जज है उसका कार्य करते थे, बाकी घंटा शास्त्र पठन और पुस्तक लिखना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने सारे पुस्तक दिए हैं, जैसे गोस्वामी सब शास्त्रों का निचोड़ निकाल के देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का दूसरा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसको खोज के निकाला। अभी हम मायापुर जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान योगपीठ का दर्शन करते हैं, इसका श्रेय भक्ति विनोद ठाकुर को जाता है। उन्होंने एक्चुअली ये ढूंढ के निकाला, ये एक्चुअली फाउंड दिस आउट। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ये प्रेडिक्शन किया था कि आगे जाके पूरी दुनिया भर के जो वैष्णव हैं, रशिया से, इंग्लैंड से, अलग अलग दुनिया के अलग अलग प्रांत से नवदीप में आके संकीर्तन करेंगे साथ में। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस जमाने में, जब नवदीप एक छोटा सा गांव था, कोई नहीं जाता था वहां पे, पर भक्ति विनोद ठाकुर को विश्वास था ये भविष्यवाणी होगा, राइट। एंड भक्ति विनोद ठाकुर के प्रेडिक्शन से शिला प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर ने यह भी प्रेडिक्ट किया था, आगे जाके एक सेनापति भक्त आएंगे जो पूरे संकीर्तन आंदोलन पूरे दुनिया में फैलाएंगे। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद का भी ही एक्चुअली एनविजन्ड शिला प्रभुपाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे पूरे संप्रदाय के एक ब्लूप्रिंट देते हैं।
ही गिव्स अ ब्लूप्रिंट। जैसा एक बिल्डिंग होता है ना, बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लूप्रिंट होता है, वो ब्लूप्रिंट भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया है। और वो ब्लूप्रिंट के आधार पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका ये और एक कंट्रीब्यूशन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे पुत्र, सच अ पावरफुल प्रीचर, और आगे जाके शिला प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर के ब्लूप्रिंट को लेके और फैलाते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर इनफैक्ट जब उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया था, अकेले व्यक्ति थे। अभी हम प्रचार करते हैं, इतने सारे हमारे पास फैसिलिटी है, भक्त हैं, कम्युनिटी है, पुस्तक है, सब कुछ है, पर भक्तिविनोद ठाकुर ने जीरो से शुरू किया, ऑलमोस्ट जीरो। कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कुछ भी चीज नहीं था, राइट? फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर ने ये पूरा चीज शुरू किया। तो हम आज के दिन गदाधर पंडित से, भक्तिविनोद ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके उनके जिंदगी में जो भगवान के प्रति जो प्रेम था, भागवतम के प्रति जो रुचि था, सेवा का भाव था, नम्रता था, नो ये सब जो वैष्णव लक्षण है वो हमारी जिंदगी में धीरे धीरे आए। सो आई स्टॉप एट दिस पॉइंट। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? प्रभु जी एक मिनट कुछ रिमूव करना था प्रभु जी, आई एम सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमेशा की तरह क्लास दी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और किसी भी भक्त को कोई भी प्रश्न है, अनुमोदन है, तो आप प्लीज़ अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से पार्थसारथी फाउंडेशन में जुड़ने के लिए। नंद कुमार प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हाँ, तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन यही है कि मायापुर में जो गौड़ीय टेम्पलों में जो गदाधर पंडित निमाय के साथ रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो वो राधा जी का अंश है, राधा जी का अवतार है, इसी हिसाब से रहते हैं राधा और कृष्णा उसी हिसाब से, या फिर कोई और बात है कोई? क्या वो हिसाब से भी सही है? अच्छा, वो हिसाब से भी सही है। या राइट, ओके ओके ओके, बस तो वही है, राइट, ओके। थैंक यू प्रभु जी। प्रेम प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कैसे हैं प्रभु जी आप? यस, मैं ठीक हूँ। जी प्रभु जी, आज समस्त वरिष्ठ वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम इस दास का। प्रभु जी बहुत ही अच्छा रहा क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस आप हमेशा लेते हैं, पिछले बार भी मल्टीपल क्लासेस लिए थे, बहुत ही अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने पहले तो मैं इनके बारे में बात करता हूँ प्रभु जी, जो हमारे आचार्य हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो प्रभु जी आज उनका तिरुभाव दिवस है प्रभु जी, यस। तो फास्टिंग तो आज ही करेंगे ना? हाँ, टेक्निकली। तो प्रभु जी मैंने फास्टिंग तो आज ही किया 12 बजे तक, लेकिन फिर वो दूसरी जगह से बताया जा रहा है कि उनका फास्टिंग कल है, तो मैं तो आज कर लिया, तो बोल रहे नहीं कल करना है, तो ये समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, आज ही है। आप इंडिया में हो तो आज ही है। जी इंडिया में ही है प्रभु जी, लेकिन दिल्ली में प्रभु जी कल हो रहा है वो, रियली? पता नहीं क्यों ऐसा, मालूम नहीं, है ना। और प्रभु जी आपने जो गदाधर पंडित जी के बारे में बताया, वो उन्होंने, आपने बताया टोटी गोपीनाथ जी का उन्होंने सेवा किया ना? टोटा गोपीनाथ। सॉरी, हाँ टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ जी कौन है? मैं तो कभी सुना नहीं प्रभु जी। हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गदाधर पंडित जब जगन्नाथपुरी आते हैं तो समुद्र के पास एक शिवजी का मंदिर है, उसको यमेश्वर तोटा बोलते हैं। तो तोटा का मतलब है बगीचा। बंगाली में, उड़ीसा में बगीचे को तोटा बोलते हैं, ठीक है? तो हाँ, तो गदाधर पंडित एक बगीचे में समुद्र के पास वहां पे रह के अपना भजन करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे भागवतम सुनने के लिए गदाधर पंडित से। तो एक दिन जब जाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी है, राधा रानी भी है, दोनों कंबाइंड इनकारनेशन है। तो एक दिन उनको भगवान कृष्ण से बहुत विरह का भाव उत्पन्न होता है, गोपियों के भाव में जाते हैं, और वही बगीचे में अपने पैर से, अपने हाथों से खुदाई करते हैं, और एक विग्रह आता है, गोपीनाथ का विग्रह। चैतन्य महाप्रभु इसको नाम देते हैं गोपीनाथ।
और गदाधर पंडित को देते हैं और बोलते हैं आज से आप ये विग्रह की सेवा कीजिए। और क्योंकि वो गोपीनाथ के विग्रह वो गार्डन से, वो बगीचे से आया था, इसलिए वो विग्रह का नाम होता है टोटा गोपीनाथ। हरि बोल। तो एक्चुअली गदाधर पंडित पूरे जिंदगी भर वो विग्रह की सेवा करते हैं। जब वो बूढ़े भी हो जाते हैं तभी भी करते हैं। तो ये कृष्ण खड़े थे, बहुत बड़े विग्रह खड़े थे, पर गदाधर पंडित क्योंकि बूढ़े हो चुके थे, वो हार नहीं पहना पा रहे थे भगवान कृष्ण को। तो कृष्ण के ये विग्रह बैठ गया। तो ये एक ही विग्रह है कृष्ण का जो बैठा हुआ है गदाधर पंडित का हार स्वीकार करने के लिए। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु जी, जैसे आपने थोड़ा सा भागवतम के दौरान आपने जिक्र किया था ये ब्रह्म विभोवन लीला, ब्रह्मा जी ने जो किया था। बराबर जी। तो प्रभु जी, मेरा काफी दिनों से एक सवाल है, मन में डाउट है प्रभु जी, मैं कभी किसी से पूछा नहीं। तो एक्चुअली जैसे कि इंद्र ने जो प्रभु जी किया, वो तो मारना चाहा, लेकिन उसके कारण ब्रजवासी उनके करीब आ गए तो कृष्ण प्रसन्न हो गए। लेकिन प्रभु जी, उनका भाव था मारना। ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठाकुर जी हैं, सबको बचाने वाले हैं, तो उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। राखे कृष्ण तो मारेगे, मारे कृष्ण तो राखे के, कहते हैं प्रभु जी। तो लेकिन भाव तो उसका था मारने का। ठीक है, फिर भी कृष्ण ने उसको क्षमा कर दिए। और लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको मारा नहीं, ब्रह्मा जी ने उनको दूर किया। लेकिन दूर करने से क्या हो गया, कृष्ण ने अपने आप को ग्वाल बालों के रूप में विस्तार किया, अपने गऊ के रूप में विस्तार किया। तो जो जो गोपियां, जो माँ है, वो तो कृष्ण को अपना दूध पिला रही हैं, गाय जो है कृष्ण को दूध पिला रही हैं। तो उससे तो जो गोपियों के अंदर, माओं के अंदर जो भावना थी कि कृष्ण मेरी पुत्र के रूप में उत्पन्न हो, तो वो तो उनको फल मिला ना प्रभु जी। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा अपराध ये कैसे हो गया, क्योंकि भाव तो माओं की, गौ की इच्छाएं पूरी हो गई इससे तो। बराबर बराबर यस। तो यही कृष्ण की महानता है कि जी जी इंद्र ब्रह्मा जी दोनों कुछ अपराध करने के लिए आते हैं, परिस्थिति को थोड़ा गंभीर बनाते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण अपने लीलाओं से जो भक्तों की इच्छाएं थी सब पूरा करते हैं। ये गोवर्धन लीला, बरसात हो रहा है, लोगों का भी जान जाने वाला है, खतरा में है, पर भगवान ने इतना सुंदर गोवर्धन लीला किया और सबको 7 रात निरंतर दर्शन दिया। और वैसे ही ब्रह्म विमोहन लीला में जैसे आप वर्णन कर रहे थे, गोपियों को और गायों को बहुत इच्छा था कृष्ण को स्तनपान कराने का, वो इच्छा उनको पूरा हुआ। तो कृष्ण की ये मानता है कि विपरीत परिस्थिति को भी वो एक सुंदर लीला बना लेते हैं। जैसे जरासंध से भाग के कृष्ण द्वारका का निर्माण कर लेते हैं। ये जो हम द्वारका पढ़ रहे हैं, एक्चुअली एक ट्रेजेडी की वजह से उत्पन्न हुआ। जरासंध आया मथुरा पे अटैक करने के लिए, कृष्ण बोला बहुत अच्छा, मैं एक अद्भुत सृष्टि करूंगा। राइट, तो ये भगवान की महानता है। भगवान ऐसे स्थिति में भी अद्भुत कार्य करते हैं। और फाइनली भगवान, आप सही बोले, जनरली जो असुर आए थे ब्रजवासियों को मारने के लिए, कृष्ण उन सबको मार देते हैं, पर सिर्फ इंद्र को कृष्ण कुछ करते नहीं है और कालिया को छोड़ देते हैं। दोनों एक्चुअली बहुत हानि पहुंचाते हैं ब्रजवासियों को, दोनों को छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों का संबंध भक्तों से था। तो इसलिए कृष्ण इंद्र को भी माफ कर देते हैं और कालिया को भी माफ कर देते हैं, बिकॉज दे वर कनेक्टेड टू डिवोटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। शायद हम भगवान की भक्ति में भगवान को अपराध करते होंगे, पर अगर हम भक्तों के संग में है ना, भगवान बचा लेंगे। इसीलिए जब हम महामंत्र का जप करते हैं, जब शुरू करने से पहले हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जप के दरमियान कुछ ना कुछ तो अपराध होगा, पर पंचतत्व के संग में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे ना, भगवान ये छोटे छोटे अपराधों को माफ करते हैं। तो एक्चुअली हमारा उद्धार करने वाले भगवान है, पर उनसे ज्यादा कृपालु भगवान के भक्त हैं। तो भक्तों के माध्यम से ही भगवान की कृपा होती है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, आप जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, आप लोग प्रभु जी कितना प्रभु जी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और हमें आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसके लिए प्रभु जी बहुत ही हर्ष होता है प्रभु जी। और प्रभु जी कृपा कीजिए प्रभु जी कि इस रास्ते से कभी हटू ना, क्योंकि एक तो कलयुगी प्राणी हूँ, कमजोर हूँ, फिर माया के द्वारा मारा गया हूँ। क्या मालूम प्रभु जी कब क्या हो जाए, इसीलिए आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।
भक्ति प्रदा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे आ, कृष्णा, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पास्ट टेंस बताया प्रभु जी आपने, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा। आज वही मतलब हम सोच ही रहे थे गदाधर पंडिता का अपीयरेंस मतलब डिसअपियरेंस डे है और भक्ति विनोद ठाकुर का भी डिसअपियरेंस डे है। या मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि भक्ति विनोद ठाकुर ने मतलब गौरा रस संपदा, हम लोग गौरा आरती में भी सिंग करते हैं राइट, भक्ति करेक्ट, विनोद देखी गौरा रस संपदा। तो वही करेक्ट। मतलब बहुत बार सोचते क्या संपदा देखा था उन्होंने, मतलब हम लोग सिंग करते हैं करके। तो अभी आपने बताया, आई एम वेरी थैंकफुल प्रभु जी कि उन्होंने मतलब मायापुर वगैरह तो उन्होंने ही बताया है। तो मतलब ये स्टोरी वही है कि मतलब उनके गुरु को बुलाते हैं, जगन्नाथ बाबा जी को बुलाते हैं और जगन्नाथ बाबा जी को उनको वो दिखाते हैं, वो जो बास्केट में लेके आते हैं वो वही है प्रभु जी। सेम सेम स्टोरी, सेम स्टोरी। तो Okay. क्योंकि आपने टच किया, मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो जब या भक्ति प्लीज विनोद ठाकुर तो अभी जो इस्कॉन मंदिर है नवदीप में, उसके दूसरे तट पे गोद्रुम द्वीप है। तो गोद्रुम द्वीप एक्चुअली नवदीप वृंदावन से अभिन्न है। जो वृंदावन की लीला स्थली है वो गोद्रुम द्वीप में भी है। तो गोद्रुम द्वीप और बोलते हैं कि नंदग्राम से अभिन्न है। थोड़े भक्त बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं कि गोद्रुम द्वीप राधा कुंड से अभिन्न है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का वहां पे घर है, था और अभी भी है। उसको स्वानंद सुखदा कुंज बोलते हैं। तो एक्चुअली ये ललिता सखी का कुंज है। और भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली कृष्ण लीला में एक कमल मंजरी है, ललिता सखी को असिस्ट करते हैं, रूप मंजरी को असिस्ट करते हैं, कमल मंजरी। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक दिन जब वो घर के वरांडा से बाहर देख रहे थे, तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली स्टडी कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है। बहुत, क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे, अलग अलग मैप स्टडी कर रहे थे, वेरी डूइंग हिज रिसर्च। तो उस समय उनके घर के वरांडा से उनको एक प्रकाश दिखाई देता है दूसरे तट पे, अभी जो योगपीठ स्थान है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को ऐसा लगता है कि यही स्थान है। तो वहां पे जब जाते हैं, वो देखते हैं बहुत सारे तुलसी वृक्ष है, तुलसी वृंदावन है। और एक कंफर्मेशन मिलता है। फाइनली वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलाते हैं। तो देखिए भक्ति विनोद ठाकुर हालांकि भगवान के महान भक्त हैं, पार्षद हैं, फिर भी उनको कितना रिस्पेक्ट है उनके सीनियर्स के प्रति। कंफर्मेशन के लिए जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलाते हैं। तो ये हमारे आचार्यों का भाव है, हमेशा नम्र है, ऑलवेज रिस्पेक्टिंग सुपीरियर्स। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी आते हैं, इतने बूढ़े हैं, वो चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनको पल के भी उनसे उठाया नहीं जाता, किसी को उठाना पड़ता था। उनके एक सेवक थे, उनको उठाना पड़ता था। टोकरी में लेके आते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी को। बट जब जगन्नाथ दास बाबा जी वो योगपीठ पे पहुंचते हैं, जन्म स्थान पे, छलांग लगाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, यही मेरा गौरांग का जन्म स्थान है। भक्ति विनोद ठाकुर को फाइनल कंफर्मेशन मिल जाता है। तो ये जो योग, और एक्चुअली अभी हम देखते हैं ये मंदिर का स्थापना हुआ है योगपीठ का। भक्ति विनोद ठाकुर ये मंदिर भी बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, हर एक नवदीप के घर में जाके, लोगों के घर में जाके भिक्षा मांगते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो कमल मंजरी है, इतने महान वैष्णव हैं, लोगों के घर में जाके भिक्षा मांगते हैं। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर कहीं से फंड्स अरेंज कर सकते थे, पर उनका ये भाव था कि भगवान का मंदिर बन रहा है, चैतन्य महाप्रभु हम सबके भगवान हैं, नवदीप के सदस्यों के भगवान हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और सबके कंट्रीब्यूशन के साथ भक्ति विनोद ठाकुर ये मंदिर बनाते हैं। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू बाबू जी। निकुंजला माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hare Krishna Prabhuji, Dhanvat Pranam. Thank you for your very beautiful lecture. I'm Nikunjalila Devidasi Mataji's son. Okay, So, Hare Krishna. Prabhuji, can I say my question in English? Yeah, most welcome. Yeah, please. Okay, Prabhuji. So in yesterday's class, Prabhuji had said that Krishna, all other avatars of Krishna, they appear in this material world. They do not take birth in this material world. But Krishna, except for Krishna, like only Krishna, he takes birth in the material world. That's why it is called Krishna Janmashtami. Like there's Janm in there. But then for all the other ones, it's like Ram Navami. It's not like there's no Janm in there. So there's no birth in there. So and then Krishna says in the Bhagavad Gita that whoever takes birth, they must die.
So does that mean that Krishna dies or does he disappear? Definitely he disappears. See, just like the sun, na? Prabhupada gives this example. The sun, we don't say the sun is born and the sun dies, right? We say the sun appears and the sun disappears. So the sun which is material, yeah. So ये जो सूरज है, हम नहीं बोलते सूरज का जन्म हो गया और सूरज मर गया, करेक्ट? सूरज का प्राकट्य होता है और अप्राकट्य होता है. तो वैसे ही अगर सूरज जो फिर भी भौतिक दुनिया का एक भाग है, उसका मरण नहीं होता, प्राकट्य और अप्राकट्य होता है, तो कृष्ण का मरण का सवाल ही नहीं है. नो क्वेश्चन, राइट? सवाल ही नहीं है. कृष्ण का जन्म भी सूर्य की जन्म की तरह है, इसलिए कृष्ण का, भगवान का एक नाम है अज. अज का मतलब है जिनका जन्म नहीं होता, फिर भी वो जन्म लेते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए. He does all these pastimes क्योंकि नंद, यशोदा, वसुदेव, देवकी को इच्छा था कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान पुत्र बनते हैं. हालांकि उनको जरूरत नहीं है, भगवान आते हैं. तो ये भगवान का लीला है, और भगवान के जो मौशल लीला है, जो अंत्य लीला है, वो भी भगवान की एक लीला है. राइट? देयर इज नो डेथ ऑफ कृष्णा. कृष्ण का मरण का सवाल ही नहीं है. राइट? सो इसलिए जैसे मैं शुरुआत में वर्णन कर रहा था, कृष्ण के ये सब लीलाओं को, जन्माष्टमी का लीला हो या मौशल लीला हो, ये सब समझने का एक ही तरीका है, आचार्यों के माध्यम से. स्वयं के माध्यम से, स्वयं के बुद्धि से हम कृष्ण को समझ नहीं सकते. वी कांट अंडरस्टैंड. सिर्फ जब हम आचार्यों के लिखा हुआ जो पुस्तक है, टीका टिप्पणी है, वो जब हम पढ़ेंगे, तभी हम कृष्ण का ये सब लीला समझ पाएंगे. ठीक है? Did Yes, you get your Prabhuji. answer? Okay. Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. थैंक यू प्रभु जी. प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. अच्युत गोपाल प्रभु की जय हो, जय हो, जय. दंडवत हो. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. आपने वो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में जो बताया, तो जो सुरभि कुंड है वो भक्ति विनोद ठाकुर का घर था, राइट? या एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, पहले सुरभि कुंज और स्वानंद सुखदा कुंज दोनों गोद्रुप द्वीप में आता है. तो वर्णन आता है, पहले भक्ति विनोद ठाकुर का घर सुरभि कुंज में था, और वहां से स्वानंद सुखदा कुंज, बोथ आर इन दैट सेम एरिया. या And then he took Jagannath Babaji across the river, which is we call right now Mayapur. And Correct. in Mayapur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has established the Yog Pit. That's where Lord Chaitanya born, birthplace, name trees and everything is there over there, right? correct, correct, Okay. correct. Thank you. Hare Krishna. Thank you. थैंक यू प्रभु जी. भक्ति प्रदा माता जी आप अनम्यूट करें. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. थैंक्स अ लॉट प्रभु जी फॉर द पास्ट टाइम्स. मतलब अभी, मतलब कभी भी, मतलब आरती सिंह करेंगे हम, तभी मतलब गौरा संपादा, मतलब ये आ जाएगा कि हाँ उन्होंने वो सब देखा था और बाबा जी को वहाँ पे लेके गए थे. ये सब अच्छे से मतलब समझ आएगा हमको. अभी हम लोग न्यू है तो हमको उतना ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट थोड़े चीज हम लोग सोचते हैं कि ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा. थैंक्स अ लॉट Yeah. प्रभु जी. Thank थैंक यू. you. प्लीज ब्लेस, काइंडली ब्लेस अस कि हम लोगों को भी भक्ति विनोद ठाकुर के और गदाधर पंडित के ब्लेसिंग्स मिले और मर्सी मिले, सो दैट हम लोग भी अपना कॉन्शियस में प्रोग्रेस करें. Yes, definitely. मैं प्रार्थना करूंगा. थैंक यू प्रभु जी. धन्यवाद. थैंक यू प्रभु जी. श्रद्धा माता जी आप अनम्यूट करें. हरे कृष्ण प्रभु जी. पांचांग प्रणाम हरे कृष्ण माता जी. प्रभु. मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना वो 3 घंटा वस्तु होते थे करके, तो अगर मतलब तो इस टाइम ऐसा, मतलब अगर कोई भक्ति में मतलब ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है, विचार करना चाहता है, तो क्या अभी की डेट में ऐसा किया जा सकता है प्रभु जी? या किया तो जा सकता है डेफिनेटली, पर इसके लिए ये सब चीज तुरंत नहीं होता. यू हैव टू ग्रेजुअली ग्रो. तो जितना जितना हम भगवान की भक्ति में और अग्रसर होते हैं, उतना शरीर के जरूरतें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते हैं. सो शरीर का 4 जरूरत है,
ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ये धीरे धीरे एक्चुअली कम होता है। हम शिला प्रभुपाद का चरित्र देखते हैं, शिला प्रभुपाद कभी ऑलमोस्ट उनका नींद इतना ही होता था, लिटरली ही वुड जस्ट स्लीप सो मच। और शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र के थे, फिर भी प्रभुपाद फर्स्ट क्लास थे। मतलब जब प्रभुपाद चलते थे मॉर्निंग वॉक में, उनके जो 18-19 ईयर ओल्ड शिष्य थे, प्रभुपाद के स्पीड के साथ मैच भी नहीं कर पाते थे, इतना प्रभुपाद का फर्स्ट क्लास स्पीड था। सो इसका हम नकल नहीं कर सकते, वी कांट इमिटेट, सडनली हम जंप भी नहीं कर सकते, पर हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो स्तर है, थोड़ा और करेंगे, देन वी कैन एक्चुअली रीच अ स्टेज, ऐसा एक स्तर पहुंच सकते हैं जहाँ पे हम मैक्सिमम हमारा समय है, ऊर्जा है भगवान के भक्ति में, बाकी शरीर की जरूरतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाज़त हो तो हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं। परंतु उससे पहले प्रभु जी ये विनती करते हैं कि प्लीज़ आप समय समय पर ऐसे ही पार्थसारथी फाउंडेशन में आते रहें और इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम, नित्यम भागवत सेवा का इसी तरीके से ज्ञान हम सभी भक्तों को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, बहुत हरे बहुत धन्यवाद, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, His Grace अच्युत गोपाल प्रभु की जय। जय सभी प्रभु भक्तों। जी। प्रभु जी आपको एक बात बताने की है कि हम्पी यात्रा इस वक्त बेलगांव से है, 29 सितंबर से चालू होने वाली है। बेलगांव से भक्ति हाँ, समय बता रहे। हाँ, यस मैंने सुना था वो। हाँ राइट, मैंने सोचा आप आते थे पहले, मैंने देखा कई बार आप आए थे यात्रा में। या पर आजकल हम भी बिजी हैं। आप जाने वाले हैं? हाँ जी, इसलिए मैंने हाँ। ओ हो कब है ये? जरूर आएंगे, मैं आपका कांटेक्ट करूंगा जरूर। यस 29 सितंबर से। ओके सो 29 सितंबर टू 3rd अक्टूबर। ओके तो आप इंडिया आ रहे हैं ना उस समय? यू आर इन हाँ अमेरिका जी, ना? हम अमेरिका से लगभग 10-12 भक्त लोग आएंगे। अरे वाह, हाँ, बढ़िया। तो आप गोवा भी आइए, ज्यादा दूर नहीं है बेलगांव। हाँ देखते हैं, कुछ प्लान करेंगे जरूर प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।